हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब। ये आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। सुपर 30 सीरीज ने भाई साहब पूरे बच्चों की ऐसी हेल्प करी ना इस बार मिड टर्म में कि मजा ही आ गया। और इतना दावा के साथ कह सकता हूं आपके बोर्ड के एग्जाम में भी सुपर 30 बहुत हेल्प करने वाला। बहुत बच्चे खुश हैं, इतने सारे थैंक यू मैसेज आते हैं कि सर जो सुपर 30 में आपने क्वेश्चन कराए थे वही क्वेश्चन हमारे यू टी में मिड टर्म पे हमारे टेस्ट में ट्यूशन में टेस्ट में सारे क्वेश्चन सर एज इट इज उठ के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन पे। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल नहीं, सर्कल का सुपर 30 हो चुका है। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया होते हैं उसका हम लोग आज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉम आर शर्मा, आर एस अग्रवाल, पीवाईक्यू, सनसेट एग्जाम एंड NCER 3। बाकी सारा सिलेबस हो चुका है, सारा वन शॉट अवेलेबल है, सारे एनसीईआरटी। किसी में दिक्कत आती है जाके देखो, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन दे रखी है मैंने। और हर चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, यूटी है, टेस्ट है, तो एग्जाम से पहले वन शॉट देख लो, रिवीजन हो गई, 30 क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो गई, अपना एग्जाम देने जाओ, फुल मार्क्स आएंगे। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते। और हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जर्नी केवल मिड टर्म की थोड़ी है, हमें बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 लेके आना है। इसलिए मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देन हमें बताना है एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर के बराबर होगा। सर्कल का एरिया बड़ा होगा स्क्वायर के मुकाबले, सर्कल का एरिया छोटा होगा, या फिर हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो आइए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास पता है कि सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर बराबर है। बताओ सर्कमफ्रेंस क्या बोला इसने बोला भाई सर्कमफ्रेंस क्या बोला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो बराबर है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर दे रखा है। बोलो बात समझ में आई नहीं? अब भाई सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड। एक है साइड की बात कर रहे हैं। अब बोलेंगे 2 2 जा 4, तो हम बोलते हैं πr इज इक्वल टू 2a बोल सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि कुछ भी बोलो, आर निकाल लिया 2a अपॉन पाई बोल लो, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये करना ना चाहो ए भी निकाल सकते हो। ए आ गया हमारे पास कितना, पाई आर अपॉन पे 2, तो ये हमारे पास ए आ गया इन टर्म ऑफ आर। ठीक है, इसको अभी यहां पर छोड़ते हैं, एरिया का जिक्र नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, एरिया की बात करते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से, मैंने बोला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और यहां पर बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर की। एक काम करते हैं, रेशियो लेके देखते हैं कि किसका एरिया बड़ा निकल के आता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, और स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना, ए का स्क्वायर, मतलब आएगा पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में 2 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान सुनेंगे, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है, और पाई से पाई खत्म हो गया, तो 4 रेशियो पाई निकल के आ जाएगा। अभी भी समझने क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, तो पाई क्या होता है 22 अपॉन पे 7 निकल के आता है, 7 4 28। तो यहां पर आ जाओ फटाफट से। ठीक है, तो 28 रेशियो 22 होता है। ठीक है, 2 से काटो 14 रेशियो 11। अब ये रेशियो से काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा। बस वो एग्जैक्ट डाटा में नहीं पता, जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं दोगे हम कैसे बताएंगे नंबर्स के हिसाब से। तो हमने क्या करा, रेशियो ले लिया। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमने भाई सर्कमफ्रेंस पैरामीटर के बराबर था, तो यहां से एक रिलेशन निकाल लिया ए और आर के बीच में। फिर एरिया का रेशियो चेक करा, भाई किसका रेशियो ज्यादा है, 1:2 आया, तो सर्कल का एरिया छोटा है, स्क्वायर का बड़ा है। लेकिन आया 14:11, मतलब 14 आया किसमें, सर्कल पे, और 11 आया किसमें, स्क्वायर में। तो सर्कल का एरिया जो है बड़ा होगा, सर्कल का एरिया बड़ा होगा स्क्वायर के मुकाबले। कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ में मेरे पास आंसर शीट भी एक चेक करने के लिए, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपके दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो ये, और ये भी पूछता है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, और क्या निकला हमारा रेशियो, 14:11 निकला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोनों आपको सेम तरीके से करना होता है, बट ये याद रखना कि अगर स्क्वायर का रिजल्ट भी याद रखा करो, समटाइम रिजल्ट याद रखने से ना बहुत सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू चुटकी में हो जाते हैं। ये हमें अगर मान लो याद था कि यहाँ 14:11 होता है, और तो अगर दोनों क्वेश्चन आएंगे तो दोनों टिक करके आओ फटाफट से। नेक्स्ट 3 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35। एक वायर है, तो क्या है हमारे पास, एक वायर है इस तरीके का, और इस वायर को हमने सर्कल के फॉर्म पे बेंड कर दिया। किस पे, सर्कल के फॉर्म पे बेंड कर दिया इस तरीके से, जिसका रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस दे रखा है 35 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है,
35 सेंटीमीटर जो है इसका रेडियस दे रखा, मान लो OA मानते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इफ द इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यही वायर जो है अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म पे बेंट कर दूं, किसके फॉर्म पे, अगर मैं स्क्वायर के फॉर्म पे बेंट कर दूं तो मुझसे पूछा बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए मुझे साइड निकालना बहुत जरूरी है। क्या निकालना जरूरी है, साइड निकालना जरूरी है। अब सुनो मेरी बात को, देखो यहां पर मुझे रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, मैं आपसे पूछूं बताओ जो जितनी लंबाई वायर की होगी इसी वायर से मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, इसका मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है इस वायर की लेंथ के बराबर होगा। और वायर की उसी वायर से हमने सर्कल भी बनाया था, तो अगर मैं सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लूं तो वायर की लंबाई आ जाएगी, वायर की लंबाई आ जाएगी तो स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा, और अगर स्क्वायर का पैरामीटर आ जाएगा तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। सुनना मैंने क्या बोला, मान लो सुनो ध्यान से, इसकी बात करते हैं सरकमफ्रेंस की, तो मैंने सरकमफ्रेंस की बात करी, वो कितना है हमारे पास 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है, तो बराबर आ गया 2 इंटू 22/7 आर कितना है 35 निकल के आ गया, ठीक है, 7 5 जो 35, तो आ गया 5 दूनी 10 इंटू 22, तो आ गया 220 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकल के आ चुका है। अब जो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है कि भाई उसकी आउटर बाउंड्री, मतलब मैंने यहां से चलना शुरू करा वापस यहीं पर आया तो टोटल कितना डिस्टेंस था, कितना था, वो 220 निकल के आया। अब ये जो मैंने बनाया था ये भाई मैंने किससे बनाया था, एक वायर से बनाया था, इट मींस वायर की लंबाई 220 सेंटीमीटर है, और इसी वायर से मैंने स्क्वायर बनाया, इसका मतलब पैरीमीटर जो है स्क्वायर का वो भी हमारे पास 220 ही निकल के आएगा। पैरामीटर होता है 4a जो कि 220 निकल के आ गया, a आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 4, काटेंगे बताओ 4 5 20, 4 5 20, तो 55 सेंटीमीटर जो है क्या निकल के आ गया हमारे पास, साइड निकल के आ गया। अगर साइड हमें पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने को बोला गया था, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर a का स्क्वायर होता है, तो 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 के बाद 6 आता, 6 5 30, 3025 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को पता है मैंने कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल किया, जिनको नहीं पता है तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई है कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर, तो वो वाली वीडियो यहां से कर लेना। तो एरिया कितना आएगा 3025, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 4 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल, अगर सर्कमफ्रेंस और रेडियस में डिफरेंस 37 है तो देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी की डा। चलो करते सॉल्यूशन, जो बोला वो करने का। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, तो हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 37 दे रखा है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, रेडियस क्या होता है r होता है, इक्वल टू 37 दे रखा है। r कॉमन कर लो तो आ गया 2π माइनस 1 इक्वल टू 37 निकल के आ गया, ठीक है। तो r 2π कितना हो गया 44/7 माइनस में 1 इक्वल टू 37 निकल के आ गया, तो r हो गया 44 माइनस में 7/7 इज इक्वल टू 37 निकल के आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 37/7 इज इक्वल टू हो गया 37। अब 37 खत्म हो गया, तो r जो है हम क्या बोलेंगे, आर आपका निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया आर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर निकल के। बात समझ में आई। अगर रेडियस पता है तो सरकमफ्रेंस निकालने में कौन सी बड़ी बात है भैया। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो है हमारे पास वो होता है 2πr निकल के आ गया, 2 इंटू 22/7 आर क्या है, आर हमारे पास 7 है, इससे खत्म हो गया, तो 44 सेंटीमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस हमारे पास निकल के आ चुका। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल सही है 5 फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर डायमीटर जो है 40% बढ़ जाए तो बताओ एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि दिल झूमर रे घूमर ऐसा हो जाएगा, ध्यान सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट, जितना परसेंट डायमीटर इंक्रीज होता है ना उतना ही परसेंट रेडियस, भाई रेडियस डायमीटर सेम होते हैं, सेम नहीं होता, डबल होता है। बड़े ध्यान रखना, डायमीटर का जितना परसेंट बढ़ेगा उतना ही परसेंट रेडियस का ही बढ़ता है, ठीक है। अगर डायमीटर 40% बढ़ेगा तो रेडियस भी 40% ही बढ़ रहा होगा, तो इसका नाम हमारे पास क्या, रेडियस जो है आपका वो पहले के मुकाबले 40% बढ़ चुका है। सुनना मेरी बात, ठीक है। 40% का मतलब होता है 40 डिवाइड बाय 100, ध्यान सुनेंगे। इसको कट किया मैंने, कितना है हमारे पास, कट किया है और कट कर सकते हो, कितना आ गया 2 2 4 2 5 10। जो ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो होता है कितना इंक्रीज हुआ है, और नीचे होता है इनिशियल वैल्यू। ध्यान सुनना मेरे पास, नीचे क्या होता है इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर क्या होता है कितना इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो मैं बात करूं अगर रेडियस की इनिशियल
और आफ्टर, पहले रेडियस कितना था 5 और 2 बढ़ गया है, इंक्रीज कितना हुआ 2, तो 5 में 2 इंक्रीज हुआ तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है पाई आर स्क्वायर, पाई पे तो हो नहीं सकता कांस्टेंट है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेडियस 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर 2 बार होगा ना, तो 5 आ गया 7 आ गया। तो पहले हमारे पास जो एरिया था 5 5 25, अब जो एरिया है 7 7 49, ये हमारे पास अब एरिया निकल के आ गया। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बताओ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो हम देख सकते हैं मेरे ख्याल से 24 इंक्रीज हुआ है अपॉन में 25 और मल्टीप्लाई बाय 100 निकालने के लिए 25 4 जा और 96%, तो 96% जो है एरिया बढ़ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, पर फिर बताता हूँ। देखो जो एरिया होता है ना वो आर स्क्वायर पे डिपेंड होता है, हमें नहीं पता रेडियस क्या होता है, तो हम ना परसेंटेज से एक अप्रॉक्स अंदाजा लेते हैं रेडियस का। तो परसेंटेज को ब्रेक करा 40/100 2/5 आया। इसका मतलब है कि 5 इनिशियल रेडियस है और 2 बड़ा है, तो 5 इनिशियल 2 बढ़ने का 7 हो गया, तो 5 7 5 7। तो पहले एरिया कितना था 25, ये एरिया हो गया। पहले एरिया 25 था, अब एरिया 40, ये अप्रोक्सीमेट रफ आइडिया है। अब 49 हो गया, कितना बड़ा 24, किस पे बड़ा 25 में, परसेंटेज के लिए 100, तो 96% जो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी, वरना इसको एक्स मानना पड़ता है। लेट द डायमीटर बी एक्स देन द रेडियस बी x/2, देन उसके 40% इंक्रीज हुआ है, तो 40% ऑफ x प्लस में x इज इक्वल टू न्यू रेडियस। तो पहले एरिया ये, अब ये एरिया है, तो पहले का एरिया माइनस का आपका एरिया डिवाइड बाय पहले का एरिया इंटू 100, बात सारी वही होती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम एमसीक्यूज में आते हैं, किस में आता है? ये 1 मार्क्स में ही आता है, 1 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है, तो 1 मार्क्स में आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा, और आपने इस तरह से चुटकियों में करना है। नेक्स्ट चलता है 6 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल और रेडियस इतना इज 68, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। पैरामीटर ऑफ सर्कल, ध्यान सुनना। तो मेरे पास मान लो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, रेडियस देर का 14, तो हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। पैरामीटर का मतलब क्या होता है भाई? टोटल बाउंड्री। मान लो मैंने ए से चलना शुरू करा, कहाँ चलना शुरू किया? मैंने ए चलना शुरू किया, तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी प्लस में लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या? बी सी डी, और प्लस में ए डी इज इक्वल टू, मेरे को 68 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पता है आपको? थीटा अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये होता है मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान सुनो, सारा जादू होने वाला है। ए बी कितना है? 14, ये कितना हमें नहीं पता, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क बी सी डी, ये कितना है? 14 इक्वल टू 68 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ बी सी डी 68 माइनस में 28, तो लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा हमारे पास कितना? 40। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। होता नहीं होता, अब 2 से काट दो, कितना आ गया? 20 निकल के आ गया। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर, ये हमारे पास 20 दे रखा है। अब सुनना मेरे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये 20 दे रखा है, क्योंकि भाई मेरे को थीटा तो नहीं था ना मेरे पास, तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालता? तो मुझे इसको यूज करना पड़ता। अब इसमें अगर मैं देखूं, मैं थीटा अपॉन 360 और पाई आर को अलग कर दो, इंटू आर अलग कर दो। अब ये वैल्यू पता कितना? 20 है, तो 20 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस हमारा कितना है? 14 है, तो 14 280 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है हमारा आंसर निकल के आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलती करते हैं। पैरामीटर का मतलब ध्यान रखना, केवल ये नहीं होता कि तुमने ये जोड़ दिया भाई, लेंथ ऑफ एन आर्क प्लस में रेडियस, इसका खास ध्यान आप लोग प्लीज रखना। नेक्स्ट चलते हैं 7 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। पैरामीटर का क्वेश्चन भाई बहुत बार आता है इस चैप्टर से, अक्सर हम सिर्फ एरिया पे ध्यान देते हैं पर पैरामीटर में कोई ध्यान नहीं देता। पैरामीटर क्वेश्चन ये सब पीवाईक्यू क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ध्यान रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये RS अग्रवाल में भी काफी दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया। ठीक है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ गिवन फिगर वेयर AED सेमी सर्कल। अगर AED सेमी सर्कल है तो इसका पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर सिंपल सी बात है, यहाँ चलना शुरू करो, मान लो यहाँ से, तो मैं अगर पैरामीटर की बात करूँ, पेरीमीटर की, तो हम बोलेंगे क्या? पहले हम बोलेंगे मैं B से A तक आया, BA प्लस में, फिर क्या आया? मैं AED मूव करा। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ AED। ठीक है, फिर प्लस में ये कितना आ गया हमारे पास? CD आया, फिर प्लस में कितना हमारे पास? BC, वापस पहुंच गए इस पॉइंट पे। तो ये सबको जोड़ना पड़ेगा। अब BA कितना है? 20 है। लेंथ, अब AED का सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है?
पूरे सर्कल का 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पाई आर होता है, तो पाई आर आ गया। प्लस में सी डी कितना है 20 और बी सी कितना है 14 निकल के आ गया। अब भला रेडियस क्या है, तो देखो डायमीटर, ये तो हमारे पास डायमीटर हो गया भाई, सिंपल से ये 14 तो ये 14 निकल के आ गया, तो डायमीटर हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर जो है रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इस जगह 20 प्लस में 22/7 रेडियस कितना है 7 दे रखा है, और प्लस में कितना हो गया 34 निकल के आ गया, खत्म हो गया। तो 20 प्लस में 22 प्लस में 34 जो कि आ गया 3 2 5 2 7 76 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर निकल के आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या पैरामीटर, ये वाला क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, एरिया तुम लोगों ने बहुत करा, पैरामीटर करना बहुत जरूरी है। 76 सेंटीमीटर राइट आंसर। सर आंसर कहाँ से देख रहे हो, हमें मिल जाता तो बिल्कुल मिलेगा, तुमको सब कुछ मिलेगा। मतलब क्या ना, मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम लोग को जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। ठीक है, इसकी पीडीएफ ड्राइव की लिंक है, इसकी क्या सारे सुपर 30 की पीडीएफ तुम्हें वहाँ मिल जाएगी, सब कुछ अरेंज कर दिया मैंने, तुम आराम से कर सकते हो। और फिर अगर वहाँ भी नीचे टेलीग्राम सबके पास चला रहे हो आजकल, तो @GK हेल्प डेस्क बॉट ये सर्च कर लेना, तुम्हें सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सारा कंटेंट, सारा वन शॉट, सारी पीडीएफ, लास्ट ईयर की पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, इसको सेव कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। In the given figure OAPBO is a sector of circle, radius इतना, find the parameter of a circle। तो रेडियस दे रखा हमें कितना, देखो ये 10.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर है ना, एंगल भी दे रखा है, तो AO प्लस में लेंथ ऑफ किसका APB और प्लस में BO, ये तीनों को जोड़ के हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अब लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 πr, रेडियस दे रखा है, थीटा भी दे रखा है 60, सब कुछ दे रखा है। इसका आंसर अभी पीछे क्या था हमने, कमेंट बॉक्स में अभी के अभी सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी इसका आंसर बताएंगे। केवल वीडियो देखना नहीं है यार, वीडियो देख के खुद भी तो करना ना, खुद भी तो प्रयत्न करना, प्रयास करना ना, एग्जाम में तो लिख के आओगे ना, समझ रहे हो, वर्बली तो है नहीं, लिखने की आदत कब डालेगी, जब खुद से लिखोगे, जब क्वेश्चन देता हूं ना तो करा करो। नेक्स्ट 9 क्या कह रहे हैं, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल टच कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो मान लो दो, अभी क्या बन गया यार, 2 सर्कल जो है आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, 2 सर्कल आपस में इस तरीके से मान लो टच कर रहे हैं। ठीक है, और इनका रेडियस मान लो कुछ इस तरीके से, ए और बी रेडियस है। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 14। इनके सेंटर के डिस्टेंस कितना 14, मतलब ए बी जो है हमें वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, मैंने बोला लेट बी सी इज इक्वल टू आर, क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया। ये पूरा 14, तो ये 14 माइनस में आर हो जाएगा, हाँ है ना, दोनों का रेडियस आ गया मेरे पास। ठीक है, ए सी का है बड़े वाले का रेडियस है, सी बी सी का छोटा रेडियस है। अब इस दोनों का एरिया का सम दे रखा है 130 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आइए पहले करते हैं एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया कितना होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो 14 माइनस में आर का स्क्वायर, प्लस में इसका एरिया कितना होगा पाई आर का स्क्वायर, कितना है हमारे पास टोटल 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, कितना आ गया 14 माइनस में आर का होल स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई आ गया। पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, अब ओपन करते हैं, 14 का स्क्वायर 196 प्लस में आर का स्क्वायर माइनस में 28 आर प्लस में आर का स्क्वायर कितना आ गया 130 निकल के आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो गया 2r का स्क्वायर माइनस में 28r, ये आ गया 130 में से 196 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे ख्याल से तो 66 बचेगा। कितना बचेगा 66, यही बचेगा ना भाई, शायद। ठीक है, माइनस का यहाँ नहीं जाएगा भाई, प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 66 इक्वल 0 निकल के 2 कॉमन करो, आर स्क्वायर माइनस से 14r प्लस में 33 इक्वल टू 0 निकल के आ जाएगा। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना आता नहीं आता, भूल गए, आता है सर क्यों नहीं आता। आर स्क्वायर माइनस में मल्टीप्लाई करने पर 33 वैसे आना चाहिए माइनस का 14, तो कैसे करोगे बताओ। तो हम करेंगे माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस 11 माइनस का 3 हो गया फैक्टराइज, माइनस 11 माइनस आर माइनस में 3r प्लस में 33 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। आर कॉमन करेंगे, आर माइनस 11 माइनस का 3 कॉमन करेंगे, आर माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस 11 और आर माइनस 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो आर की दो ले गई 11,3, तो आर कितना आ गया 11,3, तो आर की दो वैल्यूज निकल के आई है, 11 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, इफ आर इक्वल टू 11 तो ए सी कितना आएगा हमारे पास 14 माइनस में 11 इक्वल टू 3 निकल के आ गया। दूसरा इफ आर इक्वल टू 3
तो AC कितना आ गया 14 माइनस में 3 इक्वल टू 11 निकल के आ गया। तो 3 11 11 3, भाई सिंपल सी बात है यार, छोटा वाला इधर, बड़ा वाला इधर, बड़ा इधर, छोटा इधर, तो 2 आंसर आने थे ना, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए। बहुत ही मस्त मस्त। अब ऐसा ना वैरायटी क्वेश्चन जो ना आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते, मिलते क्या बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में देखा जो तो मैं अभी मैंने कराया है? नहीं मिलते एनसीईआरटी में, तो अभी तक हम एनसीईआरटी में आए भी नहीं, तो एनसीईआरटी के अलावा भी ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो इसलिए कहता हूँ एनसीईआरटी इनफ नहीं है। बार बार सर हमारे स्कूल में बोला कि एनसीईआरटी काफ़ी है, एनसीईआरटी करो बस बस। बहुत बच्चे बोल सर एनसीईआरटी बोलने के लिए बोला सर हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे भाई एनसीईआरटी मैं क्या बोलूँ यार, अब टीचर कुछ भी बोल दे रहे तो मान जा रहे हो। एनसीईआरटी ठीक है, बेसिक मजबूत बनाने के लिए बहुत बढ़िया बुक है, पर एनसीईआरटी के साथ साथ ना आपको और चीज़ करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी ना क्या मतलब मज़ा नहीं है एनसीईआरटी में, इतना खास चीज़ बताऊँ तो एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी साइंस के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएसटी के लिए सबसे बेस्ट है, साइंस के लिए बेस्ट है। लेकिन जब बात इसकी आती है ना कैलकुलेशन मैथ की, तो फिर दिक्कत देगा। ठीक है, नेक्स्ट 10. Find the radius of circle whose circumference is equal to the sum of circumference of two circle of radius. ठीक है, ओके ओके। तो हमारे पास दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल है मान लो इस तरीके का और एक बड़ा सर्कल है। इन दोनों सर्कल को मिला के एक बड़ा सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा मेरे पास कितना 15, इसका 18 है, इसका हमें निकालना है, हमें नहीं पता, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, इसका हमने आर मान लिया। अब इसका सर्कमफ्रेंस मान लो C1 मैंने मान लिया, इसका सर्कमफ्रेंस C2 और इसका सर्कमफ्रेंस C3, तो दोनों का सर्कमफ्रेंस जोड़ के तीसरे के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा 2 पाई आर, आर कितना है 15, इसका कितना आएगा 2 पाई आर कितना है 18, इक्वल कितना आ गया 2 पाई आर, जो कि हम निकालते हैं बड़ा निकल के आ गया। ठीक है, तो एक काम करो 2 पाई कॉमन कर लो, तो कितना आ गया 15 प्लस में 18 इक्वल टू आ गया 2 पाई आर। 2 पाई खत्म हो गया, 8 5 13 33 इक्वल टू आर। तो बड़ा आर कितना आ गया, तो रेडियस आ गया हमारे पास 33 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का रेडियस आ गया 33 सेंटीमीटर निकल के। तो ऐसे एरिया में बनता है। हालांकि एक बोल देखो एनसीईआरटी ने बोला डिलीट हटा रखा है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को हटाने नहीं। जो जो क्वेश्चन है देखो सेक्टर से रिलेटेड एरिया, अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर तो डिलीट है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन सेक्टर से रिलेटेड थे ना, सेक्टर सेगमेंट से ये आ रहे हैं। सेक्टर और सेगमेंट अगर आपके निकालने को बोल रहा है तो वो है सिलेबस में, लेकिन अलग अलग सर्कल हो गया है ना, क्वाड्रेंट वगैरह का एरिया निकालना, ये सब का एरिया निकालना है, सेक्टर सेगमेंट का है। ठीक है, सॉरी क्वाड्रेंट भी सेक्टर में आ गया, हम सॉरी। ठीक है, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का एरिया नहीं है ना। चलो नेक्स्ट 11 क्या कह रहा है, इन द फिगर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी हमारे पास क्या है, सर्कल का डायमीटर दे रखा है। ओके, ए सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी दे रखा है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या निकालना हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन सब डिलीट नहीं है, कुछ कुछ हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि यस नो डाउट चल रहा है, तो हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया मतलब होता है टोटल में से अनशेडेड माइनस कर दो। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, लिख लो पहले, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इसका माइनस करेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। अब भाई रेडियस तो पता नहीं है, पर हाँ ए बी डायमीटर है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, यस। अब देखो ये अगर डायमीटर है तो क्लास 9 का एक थ्योरम होता है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 9 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड पता पाइथागोरस हम तीसरा निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया ए बी का स्क्वायर कितना देगा, ए सी 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर आ गया 36 प्लस में 64, तो 100 आ गया। तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, 100 निकल के आ जाएगा। तो ए बी आ गया 10, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझे नहीं समझे, तो ए बी जो हमारे पास वो आ गया 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ए बी क्या डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पाई 3.14 यूज करना है। एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर का स्क्वायर माइनस, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना ए सी और हाइट कितना है बी सी। ठीक है, वाद विवाद नहीं है सर, डिलीट है नहीं डिलीट है ये मत सोचो, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन हमें ना शेडेड रीजनिंग करनी है, क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में देखे हैं और बहुत सारे बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस ने भी ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, तो इसलिए कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, बट आ सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। सैंपल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन दिया था सीबीएसई ने, तो इसलिए रिस्क मत लो। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर सीखने को तो मिल रहा ना, कुछ जा तो नहीं रहा ना, बस इस चैप्टर में थोड़ी बहुत वो है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इसी चैप्टर पे, बाकी किसी चैप्टर में इतनी कन्फ्यूजन नहीं है। इस चैप्टर में ही कन्फ्यूजन है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा, कोई कह रहा आ रहा, कोई कह रहा नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत चल रहा है। पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस कितना है ए सी 6 और हाइट कितनी है 8, तो 3.14 इंटू 25 और 2 4 जा 8 6 और 24 निकल के आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 78.5, 78.5 माइनस में 24 करेंगे, ठीक है। चलो जी, 54.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा क्या बताओ, क्या अगर चलो एग्जाम से बाहर हो, सिलेबस में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, क्या ये मुश्किल लगा आपको? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? मेरे को नहीं लगता कितना मुश्किल था। नेक्स्ट चलते हैं 11 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो शेड रीजन निकालना ना, हमें इसमें से सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, तो सेक्टर यहाँ पर इंक्लूड है, तो ये हमें सिलेबस में पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। अब क्या हमारे पास, वेयर आर्क ड्रॉन ए बी सी डी इन पेयर एट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू आर एस। ये मिड पॉइंट है, पी एस आर क्यू मिड पॉइंट, मतलब 12 है, तो ये 6 और ये 6, मतलब जो सेक्टर है उसका रेडियस 6 दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द, ठीक है, एरिया ऑफ शेड रीजन निकालना है। पहले फॉर्मूला लिखो, हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 सेक्टर को माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और सेक्टर का एरिया कितना होता है? सेक्टर एरिया कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 क्यों? क्योंकि 4 सेक्टर इकट्ठे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 12, 12 का स्क्वायर माइनस में थीटा कितना है? 90। अब स्क्वायर तो थीटा 90 हो गया, तो 90 अपॉन पे 360 इंटू पाई लेना कितना है? 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 6 इंटू पर 6 निकल के आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 144 माइनस में ये 4 इंटू 9 खत्म, ये एक आएगा, तो 3.14 इंटू पर 36 निकल के आ गया। तो फिर से यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 113.0 कितना? 113.04, ठीक है। तो 144 में से 113.04, 30.96 कितना आ गया? 30.96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ शेड रीजन जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ नी इन द आर्क आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टेक्स ए बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इतना टू इंटरसेक्ट द साइड बी सी सी इतना इतना इतना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेड निकालना मतलब क्या है? मुझे इन तीनों सेक्टर, ये 3 सेक्टर हैं, इन सेक्टर का मुझे एरिया निकालना। अब ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन, ध्यान सुनना। कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पर ट्राइंगल कुछ घटाने की नीड नहीं है, सेक्टर है, तीनों सेक्टर एरिया हम एकदम से निकाल सकते हैं। अब क्या बोला है? साइड देगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला गया है कि ये मिड पॉइंट्स है पूरा 10, तो ये 5 आ गया, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब ये इक्वली ट्राइंगल है, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तीनों कितना आ गया? 60 डिग्री निकल के आ गया। बहुत सिंपल है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कितना आ गया हमारे पास? वो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। सिंपल है, तो 3 थीटा कितना हो गया? 60। क्यों? क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है, अपॉन 360 इंटू पाई लिखना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, 5 इंटू पर 5, ठीक है, ओके। तो हो गया 6 आएगा 2, तो आएगा 3.14 अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2, तो 39.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ शेड रीजन। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे, पता है, डेसिमल के बाद ना हम ऐसा नहीं बोलते 39.25, ऐसा नहीं बोला जाता, 39.25 बोला जाता है। इसका खास ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 14 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर इफ आर्क हैव बीन ड्रॉन, ये अब थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लास्ट ईयर भी पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन है, बच्चों लगा डिलीट है, पर इस सेक्टर का ही ये वाला हो गया, ये और ये तो कंफर्म है सिलेबस में, क्योंकि डायरेक्ट सेक्टर निकालना। ये थोड़ा कह सकते हैं कि सेक्टर माइनस और स्क्वायर आ गया, बट ये कंफर्म है, यहाँ पर सेक्टर है वो कंफर्म आएगा ही आएगा, ये तो सिलेबस में है, ठीक है। चलो रेडियस दे रखा है 14, कितना? 14 सेंटीमीटर जो है रेडियस दे रखा है, कितना? 14 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका एरिया ऑफ शेड निकालना है। क्या एंगल पता है क्या? सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होता है? कितना आएगा बताओ?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। क्या तीनों का थीटा पता है हम लोग को? क्या तीनों का थीटा पता है हम लोग को? हमें थीटा नहीं पता, तो कैसे करेंगे? मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका मान लो एंगल थीटा 1 है, कहीं पर बोला इक्वल ट्रायंगल, कुछ नहीं बोला। इसका मान लो एंगल थीटा 2 है, इसका मान लो एंगल थीटा 3 है। एरिया कितना आएगा? मैंने बोला थीटा 1 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? एक काम करते हैं, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 360 हम कॉमन कर लेते हैं। कितना आ गया? थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो हमें पता है कि भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180 हो गया 1/2। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। पाई कितना हो गया? 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 14, तो 14 इंटू पर 14 इंटू पर 1/2। तो 7 2 जा 14, 2 से 2 खत्म, 14 इंटू 22, तो 22 इंटू 14, 14 2 जा 28, 14 इंटू 28 29 30, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सम टाइम आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना, इसको याद रखना। आगे भी शायद मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ इसका कितना है। 30 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 15 क्या कह रहा है? हाँ, सेम उसी कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। कैसे? सुनो, कह रहा भाई रेडियस तो पता है हमें 21 सेंटीमीटर है, पर भाई थीटा नहीं पता किसी का भी। क्या ये स्क्वायर बोला इसने? इसने सिर्फ बोला क्वाड्रिलेटरल। अब इसे स्क्वायर मत ले लेना, इसने क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? थीटा 1 बोलेंगे, हमें नहीं पता भाई थीटा 2 बोलेंगे, इसको थीटा 3 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? थीटा 4 बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकल के आएगा फटाफट से? वो आएगा हमारे पास थीटा 1 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस थीटा 4 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं? एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन पे 360 कॉमन कर लेते हैं। क्या बना हमारा? बना थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 प्लस में थीटा 4। ये बनेगा। ये कुल कितना आएगा? अब इतना तो पता है भाई, चारों एंगल को जोड़ने पर 360 आएगा। तो बोलिए पाई आर का स्क्वायर अपॉन पे 360 इंटू पर पाई, और 360 निकल के आ गया, खत्म हो गया। तो पाई आर का स्क्वायर जो कि आ गया 22/7 आर का स्क्वायर 21 इंटू पर 21, ठीक है? 7 या 21, 66 मल्टीप्लाई 21, ठीक है, इंटू 21 जो कि आ गया 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, से याद रखना। हमें यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा था, बट हमने थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान के हमने फिर इकट्ठे जुगाड़ लगा लिया। नेक्स्ट चलते हैं, 50% पार्ट भाई कंप्लीट हो चुका, तो एक घुट पानी तो बनता है। नेक्स्ट चलते हैं 16 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रीड करो। आप थोड़े से मेरे ख्याल से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, है ना? हाँ, आप थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, इक्का दुक्का है, बाकी सारे आप कॉर्ड उस पर हैं। आप सारे आपके जो है कॉर्ड सेगमेंट वगैरह पे है क्वेश्चन, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन में मुझे तो सिंपल सी बात है, जब भी थोड़ा संशय है ना, डाउट रहा कि ये आएगा नहीं आएगा, करने पे कोई नुकसान नहीं है, ना करने पे नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने करवा दिया आप लोग। बाद में ना रहा कि सर आपने नहीं कराया, एग्जाम में आ गया था, तो थोड़ा बहुत आइडिया में तो मैं दे दिया कि अगर आता है तो इस प्रकार से सोचा जाता है, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रिस्क ले सकता हूँ। हमारा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 का है। मैं लगेगा संशय कि आ सकता सिचुएशन दिया है तो मैं दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। बाकी तुम बोलो नहीं आ रहा, हम तो नहीं पढ़ेंगे, वो फिर तुम्हारा चॉइस, पर्सनल चॉइस है। चलो, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर, एक वायर का पीस है 20 सेंटीमीटर लंबा, कितना? 20। ए बी कोई हमारा वायर है 20 सेंटीमीटर लंबा, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक? इसको एक आर्क के फॉर्म पे बेंड कर दिया, इसको हमने इस फॉर्म पे बेंड कर दिया, ठीक है? ओके, और सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो एक काम करो, कुछ ये सेंटर मारते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सेंटर पे जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है, बहुत सिंपल है। ये लेंथ ऑफ एन आर्क देखा मैं 20 सेंटीमीटर, क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा? 20। क्यों होगा 20 सेंटीमीटर? भाई उसी वायर से तो हमने बेंड किया ना, तो उस आर्क की लंबाई कितनी है? 20 है। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपको 20 दे रखा है। थीटा कितना हो गया? यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? इधर आ जाओ,
एक काम करो, इस सबको उठा के इधर आ जाओ, ठीक है। थीटा कितना है 60 अपॉन पे 360 2 पाई 27 इंटू आर कितना है, आर हमारे पास दे रखा है, नहीं पता निकालना है, इक्वल 20 निकल के आ गया, ठीक है। ये 6 हो गया, ठीक है, और 2 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो आ गया आर आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 22। बड़ा गंदा रेडियस आया ये तो, 211 210 रेडियस आ गया 210 अपॉन पे 11। ये बड़ा गंदा रेडियस आया मेरा तो यार। अच्छा इन्होंने जो है क्या करा ना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, गंदा सारा होगा ना, इसलिए देखो ऐसे कर दिया। इन्होंने बोला, इन्होंने पाई पुट नहीं करा आंसर में, जहाँ सोल्यूशन था इन्होंने ऐसे करा इसको। तो 60 अपॉन पे 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, कितना 6 टाइम्स में 2 3 हो गया, ठीक है। तो क्या पाई आर इक्वल टू 60 हो गया, तो आर आ गया 60 अपॉन पाई, कुछ इस तरह से लिख दिया, बट कोई नहीं, हमारा भी गलत नहीं है, हमने पाई के लिए पुट कर दी तो कौन सा गुणा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सबस्टेंड एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो एक सर्कल बनाया मैंने, कॉर्ड बनाया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एंगल कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 बना रहा है, इसे मान लो ओ ए बी। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है पता है, हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमें निकालना, ऊपर ऊपर का ये निकाला, ऊपर वाला एरिया निकालना है। अब कैसे निकालें मेजर सेगमेंट का एरिया, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, तो सॉरी, ठीक है, सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा काम जो है बन जाएगा। पूरा निकालना मैं इस तरीके से, सारा एरिया निकालना, ठीक है। तो सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर देंगे, माइनर वाला, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ बोलेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सिंपल सी बात है। अब पहले काम करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, सिंपल है। तो इस सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया माइनस कर दो, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सिंपल सी बात है। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना, सेक्टर का एरिया कितना निकल गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया हाफ, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा कितना हमारे पास 90 अपॉन पे 360, पाई लेना कितना 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 20 इंटू 20, माइनस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 20 इंटू 20, ठीक है। ये खत्म हो गया 4 टाइम्स में, 4 5 या 20, 100 हो गया। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस में कितना हो गया 10, 200 निकल के आ गया, ठीक है। तो 314 माइनस में 200, तो 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ, कितना 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मिटा रहा हूँ समय, ठीक है, देख लो एक बार, 114, ठीक है, 114। तो ये कितना आ गया मेरे पास 114 आ गया, 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई कितना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस में 114 निकल के आ गया, ठीक है। तो एक काम करो, 4 इसे काम ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4 कर दो और 10 10 100 कर दो। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये 314 इंटू 4 माइनस से 114 हो जाएगा ना, 4 चौक 16, 4 कम 4 5 आते हैं 12, माइनस से 114, तो कितना आ गया 6 में 4 गया 2 4 1 1142 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है भाई 17? अब भाई गलत। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट,
बड़ा गलत आंसर आ रहा है इसका तो यार, गलत आ रहा है, गलत दे रखा है। मैं कभी गलत हो नहीं सकता है, बड़ा गंदा सा आंसर है। फाइनल का मेजर सेगमेंट में तो सही लग रहा है यार। तुम बताओ कहीं गलत क्या था, क्या लगा तुम्हें गलत? मेरे को तो कुछ गलत लगा नहीं खास। एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, मुझे वो सेक्टर वाला याद करने दो, एक मिनट। कुछ गड़बड़ तो मेरे को लगती नहीं इसमें यार। मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ इस बार ना फ़ोन से, क्योंकि मैंने खुद से किया था। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 360 314, ठीक है बिल्कुल, ये तो ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 200। तो 314 माइनस में 200 114, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। तो मेरे ख्याल से मैं आंसर चेक कर लूँगा। अगर तुम बताना तुम्हें कहीं गड़बड़ लगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर ज़रूर बताना। अब ये वापस कैसे आता मुझे नहीं पता भाई, ये क्या हो गया? ठीक है, वापस कैसे आता मुझे नहीं पता, Ctrl+C+X, पता नहीं, ठीक है तुम देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं 18 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, क्या गलत है मुझे बताना जरूर। विद द वर्टेक्स ABC, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एज सेंटर आज ड्रॉन, रेडियस 5 एज शोन इन फिगर, ठीक है। AB दे रखा हमारा 14 सेंटीमीटर, अरे ओके भाई ओके, 14 सेंटीमीटर। BC दे रखा है 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेड, अगर रेडियस 5 है, ये सेक्टर से इनका रेडियस क्या दे रखा 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेड निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया में से हमें सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूले का, ठीक है। तो ए के सामने ए कितना हमारे पास 48 मान लो, बी के सामने बी 50, सी के सामने सी 14। तो एस क्या होता है 48 प्लस में 50 प्लस में 14 अपॉन 2, 7 पैरामीटर ना। तो मैं सब कुछ कैलकुलेटर से करूँगा यार, मैं रिस्क ले सकता, ठीक है। तुम चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 48 प्लस में 50 प्लस में 14 डिवाइड बाय 2, 56 आ गया। फिर निकालते हम लोग क्या, S माइनस ए, 56 माइनस में 48 तो 8 आ गया। S माइनस बी, 56 माइनस में 50 तो कितना आ गया 6 आ गया। S माइनस सी, 56 माइनस में 14 तो 42 निकल के आ गया, ठीक है। अब एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकल के आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये निकल के आ गया, नहीं आ गया। तो निकालो भाई आंसर कितना आ गया, 56 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 42, इसका हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 8 7 56 होता है, इंटू पर 8 और 6 7 42 होता है, ठीक है। तो 8 बाहर, 6 बाहर और 7 बाहर, 8 6 और 7, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, 336। तो 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। तो यहाँ लिख दो मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालोगे, याद है θ1 θ2 θ3, तो मान लो इसका θ1 है, ये θ2 है मेरे पास और ये θ3 दे रखा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर कितना आएगा आंसर बताओ, वो आएगा θ1 अपॉन पे 360 पाई आर का स्क्वायर प्लस θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस θ अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों वाले इसका मैंने एरिया निकाल लिया। तो हम वही करेंगे, हम पाई आर का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लेंगे, तो आ गया हमारे पास कितना, θ1 प्लस में θ2 प्लस में θ3 निकल के आ गया। कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो, नहीं। तो जगह पाई आर का स्क्वायर अपॉन 360, ये तीनों एंगल जोड़ने कितना आएगा 180 आएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए 2R, ठीक है, तो गलती नहीं होना चाहिए। पाई कितना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना रेडियस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ये आंसर कितना आएगा हमें ये चेक करना है, बस माइनस करना है। उसके बाद 3.14 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड बाय 2,
तो 39.25 कितना आ गया 39.25, ठीक है। तो बोलेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बस माइनस करना है, अब बस क्या करना है, माइनस करना है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। इसके बाद मेरे ख्याल से एक लास्ट क्वेश्चन है शेड रीजन का, खत्म, उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे। एरिया ऑफ शेड रीजन क्वेश्चन कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ठीक है। तो ट्राइंगल कितना 336 माइनस में 39.25, चलो आंसर निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो 336 माइनस में 39.25, 296.75, 296.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब चलते हैं 19 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर अगेन वही है, हम शेड रीजन निकालना है, तो पूरे ट्रेपिज्म के एरिया से हमें सेक्टर का एरिया माइनस करना है, और सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ट्रेपिज्म का एरिया कैसे निकालते हैं वो आपको बताना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ द साइड इनटू हाइट, ये होता है सम ऑफ द अपोजिट साइड इनटू हाइट होता है, ठीक है। अब ए बी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ए मिल गया। सी डी दे रखा 32 सेंटीमीटर, ये मिल गया बी। डिस्टेंस हाइट एच मिल गया 14, ठीक है। तो ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 32 है, और हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। क्लियर है। इफ द रेडियस आर्क सारे बराबर है और रेडियस 7 है, 7 रेडियस दे रखा है, तो मान लो वो अगेन θ1, पहले θ2, ठीक है, फिर θ3 और θ4। तो एक काम करते हैं, पहले एरिया ऑफ ट्रेपिज्म निकाल लेते हैं, साइड कर देंगे इसको। तो आएगा कितना हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस बी, 18 प्लस में 32 इंटू हाइट कितना है 14 है, जो कि आ गया 1/2, 32 और 18 होता है 50 इंटू पर 14, सही है। यह कितना आ गया 7 आ गया, 7 पंचे 35, 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रेपिजियम। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया कितना 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हटाओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ 4 सेक्टर निकाल लेते हैं, कितना आएगा बताओ, θ1/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, रेडियस सेम है सब में, तो θ2/360, ठीक है, इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस में तीसरा लेगा कितना आएगा θ3/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस में θ4/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन, तो हम क्या बोलेंगे θ1 प्लस θ2 प्लस में θ3 प्लस में θ4, ये 360 होता है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू पर 360, खत्म हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आ गया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर। 4 सेक्टर मिला के, 4 इक्वल सेक्टर मिला के ना हमेशा सर्कल बनाते हैं, तो तुम सीधा पाई आर स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। सिंपल खत्म हो गया अब तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस में एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ठीक है। तो 350 माइनस से 154, जो कि आ गया 6 और 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया, शायद 196 सॉरी 3 में से 2 में से 1 गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ शेड रीजन निकल के आ गया। तो शेड रीजन का क्वेश्चन आएगा सेक्टर सेगमेंट में, तो इसी प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाकी नहीं। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब कोई शेड रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है, अब नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी भी आएंगे, बाकी चलो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन तुमने अभी सॉल्व करना है। 21 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, कितना होता है फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है
वो होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा किसका, सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर जो कि 22 दे रखा है, तो पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस कितना हो गया आर, ये होगा 22 हो गया, इससे खत्म हो गया, तो आर आ गया 7/2 के बराबर, किसके 7/2 के बराबर। ठीक है, निकालो भाई 1/4 पाई आर का स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ठीक है, तो ये खत्म हो गया 211, तो आ गया 77/4×8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के। अब एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो फटाफट से आने शुरू हो जाएंगे। 22 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14। ठीक है, हमारे पास क्या घड़ी है, ठीक है, घड़ी पे कितना होता है, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 और ये 9 होता है। ठीक है, बाकी 1 2 4 5 ठीक है 7 8 9 हो गया 10 और 11। तुम लोगों ने देखा होगा घड़ी की जो मिनट हैंड की सुई होती है ना, वो टच कर रही होती है ऑलमोस्ट किसको, सर्कल को, तो उसको हम रेडियस भी मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 5 मिनट चली है, तो 5 मिनट का मिनट हैंड सुई एक में आ जाएगी, हाँ या ना। तो कह रहा बताओ अब कितना उसने एरिया स्वैप्ट किया, मतलब ये एरिया निकालना है, ये एरिया जो है निकालना है। ये क्या बना, एक सेक्टर बना। सेक्टर का एरिया क्या होता है, इसका नाम लिखेंगे यहां पर कि एरिया स्वैप्ट बाय मिनट हैंड, कितना आ गया θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। रेडियस तो है मेरे पास, थीटा नहीं है, सारा खेल थीटा का ही। अच्छा एक बात बताओ, मिनट हैंड की सुई जब पूरा चक्कर काटती है तो 360 डिग्री बनाती है, मतलब 60 मिनट में, पूरे चक्कर में 5 मिनट 10 मिनट 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनती है। इसका मतलब 1 मिनट में मिनट हैंड बनाती है 360/60, कितना आ गया 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट की सुई, इसे याद भी रख सकते हो। 5 मिनट में कितना बनाएगी फिर बताओ, तो हम बोलेंगे कि थीटा फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए जो एंगल आएगा तो 6 × 5 कितना आ गया 30 डिग्री निकल के आ जाए, कितना आ गया 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो 30/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 14 इंटू पर 14, 12 आ गया, 7 2 जा 14 हो गया, 2 6 जा निकल के आ गया, तो 2 3 जा 2 11 हो गया, तो 1 5 4 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बोलो बात समझ में आई, चेक कर लूँ, बिल्कुल गलत है, हाँ सही है, मैं कह रहा गलत कहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 23 पढ़ो भाई फटाफट से। In a circle of radius 21, an arc subtend an angle 30 degree, length of arc, area of sector formed, area of segment। ओह वाओ, चलो भाई निकालते हैं। ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लो वो सेक्टर है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ओ ए बी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर कितना एंगल 60 डिग्री। ठीक है, हम बोला लेंथ ऑफ एन आर्क निकालो, पहले क्या निकालो लेंथ ऑफ एन आर्क, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता बोलो, फॉर्मूला याद है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 60/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो 6 बार में कटेगा ये, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 तो खत्म 22, तो आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, दूसरा बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो 60/360 पाई कितना हो गया 21 इंटू आर का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो ये 6 निकल के आ गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, तो 11 हो गया, तो 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया, कितना 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब एरिया ऑफ सेगमेंट भी
हम लोगों को निकालना है। अब ध्यान सुनना मेरी बात। सेकंड वाला क्या होता है, ये जुड़ गया इस तरीके से, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया घटा दो, ठीक है। सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल, थर्ड वाला निकालते पहले। हम बोलेंगे थर्ड में कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया तो हमने निकाल रखा, अब ट्राइंगल कैसा है भाई साहब, ध्यान सुनना। जब कभी भी सेंटर पे एंगल ना 60 का बने ना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। कैसे, मान लो अगर ये एंगल x है, ये भी एंगल x होगा, तो हम बोलेंगे x प्लस 60 कितना 180, 2x कितना आ जाएगा 120, x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 किसमें होते हैं, इक्विलेटरल है। तो याद रखना, जब कभी भी सेंटर पे क्या बने 60, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाले कितना 231, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड का स्क्वायर 21 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो 231 माइनस में 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट करो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर √3 नहीं दे रखा तो आंसर हमारा इसी में निकल के आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 24 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस इतना, सबस्टेंड एंड एंगल 60 एट द सेंटर। सेंटर में जब भी 60 मैंने समझ जाना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आइए पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ, मैं इसमें डायग्राम नीड नहीं है बार बार, तो समझ जाना, ठीक है। तो मैंने बोला एरिया ऑफ, अगर मैं माइनर सेगमेंट की बात करूँ, ठीक है, माइनर सेगमेंट की बात करूँ तो कितना आएगा, तो वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया सेगमेंट माइनर ना, तो माइनर सेगमेंट होता है सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। सच बताओ ना, अभी जब क्वेश्चन कर रहा था ना, मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा था, मैं अभी ऑफलाइन एकेडमी के बारे में सोच रहा था अभी जस्ट, ठीक है। तो समटाइम जब हमारा मन कहीं और होता है ना, तो आंसर गलत आ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है फोकस्ड होना। तो मैंने जस्ट, मेरा मन इधर और गया, मतलब मैंने देखो मन कैसे काम करता है। मैं भी बैठा रहा था पढ़ाने, अभी चैप्टर 12 चल रहा है, तो दिमाग में आया चैप्टर 12 मैंने कल वहाँ पे पढ़ाया था। अच्छा, वहाँ पे एक लड़का था, है ना, जो कि बहुत शैतानी करता है। अच्छा, उसके पापा जो है लॉयर है। ओहो, लॉयर है यार, मुझे भी काम था वकील का। तो ऐसे मन ना यहाँ चल, मतलब कितनी फास्ट मन भाग रहा था मेरा, और फिर देखो कुछ भी लिखे जा रहा हूँ। तो समटाइम ऐसा होता है कि मन जब कहीं और चल रहा हो ना, तो यहाँ होने के बाद भी हम चीज़ें नहीं सीख पाते, ना लिख पाते सही से। बहुत ज़रूरी सीख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेक्टर का एरिया कितना होता है, θ/360 इंटू πr का स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया जब भी सेंटर पे 60 डिग्री बनता है, कैसा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल इक्वल ट्राइंगल, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब तो √3 भी देगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में √3 ये आ गया अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना 15, तो 15 का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूँ फटाफट से। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल आप लोग प्लीज़ मत करना, मुझे करने दो, क्योंकि मुझे एग्जाम थोड़ी देना। 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, डिवाइड बाय 360, तो 117.75 माइनस में 1.73 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 4, 97.3125, 97.3125, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 117.75 माइनस में 97.3125, 20। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, अगर तुम चाहते हो कैलकुलेशन के ऊपर कैसे फास्ट करना है, एक अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँ, तो मुझे बताया करो यार, तुम लोग बताते नहीं हो। जिस भी चीज़ के ऊपर तुम्हें नीड है ना, शॉर्ट ट्रिक से समझ नहीं आता, आप कैसे करते हो मुझे बताओ, इसमें दिक्कत आ रही है, फला में दिक्कत आ रही है, बताओगे तो काम चलेगा, तभी तो कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो भैया ऊपर
इस तरीके से, ठीक है। अब पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में निकालना है, तो मेजर तो निकालना बहुत आसान है। दूसरा क्या बोला मैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये तो आसान होता है। कैसे आसान होता है, हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो सर्कल में से माइनस सेगमेंट घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर माइनस में 20.4375, सिंपल है। पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस में 204375, ठीक है। चलो, तो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 706.5, 706.5 माइनस में 20.4375, ठीक है। तो माइनस में 20.4375, तो आगे हमारे पास कितना 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है आंसर निकल के आ गया। मैं चेक कर लूँ क्या सर, कैलकुलेटर करके भी क्यों चेक कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 25 क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कॉर्ड का कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो 120 डिग्री पे बनेगा, क्योंकि 120 डिग्री पर हमें यहाँ पर एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है ना चैप्टर 9, उसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 मैं कहूंगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर कलाकृति करनी पड़ेगी। टेंशन की बात नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहती पीड़ा, अगर आप फॉलो कर रहे हो ज्ञानी कीड़ा, इसलिए कहते हैं ज्ञानी कीड़ा से पढ़ो, ठीक है। समझ में हर चीज समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ओ ए बी, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 120 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब हम सीधा परपेंडिकुलर खींचते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, सामने वाले परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और ये पूरा 120 है, तो ये वाला कितना है 60 डिग्री, और ये कितना हमारे पास 60 डिग्री निकल के आएगा। इसको मैंने डी बोल दिया, ठीक है। अब मुझे जो है ये निकालना है, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, भाई सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेक्टर का निकालना आसान है, बट ट्राइंगल कैसे निकालोगे, ये कौन सा ट्राइंगल, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं। क्या इक्वल ट्राइंगल है, नहीं। नॉर्मल ट्राइंगल है, और नॉर्मल ट्राइंगल पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी की, तो मैं को क्या बोलूंगा, हाफ इंटू बेस है ए बी इंटू हाइट है ओ डी, तो ए बी और ओ डी तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। यस, सारा खेल इसी चीज का है। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ए ओ डी। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में, वापस जाओ फटाफट चैप्टर 9 पर, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा, ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल के साथ बेस और ये हाइपोटेनस, तो ए डी परपेंडिकुलर है और ए ओ हाइपोटेनस है, तो क्या आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ए डी हमें नहीं पता, ए ओ कितना है 12, साइन 60 होता है √3/2, ये 6 हो गया, तो ए डी जो है वो 6√3 निकल के, बहुत सिंपल है। अगर ए डी 6√3 है तो बी डी भी 6√3 आएगा, तो ए बी जो है हमारे पास वो कितना आ गया 6√3 + 6√3 12√3 निकल के आ गया। कितना आ गया 12√3, तो 12√3 निकल के आ गया, मल्टीप्लाई बाय। अब मैं ओडी की बात करता हूँ, किसकी, ओडी की। मैं फिर से बोलूंगा इन ट्राइंगल ए ओ डी, अगर उस पर बात करेंगे। मैंने बोला ओडी बेस अपॉन पे हाइपोटेनियस क्या बनेगा, cos 60 बनेगा, ठीक है। ओडी हमें नहीं पता, ए ओ कितना हमारे पास 12, cos 60 कितना 1/2 होता है, काटेंगे 6 आ गया। ओडी जो है वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया, कितना आ गया 6, ठीक है। 2 6 12, 36√3 कितना आ गया 36√3 जो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया में दिक्कत थी, इसको हटा देते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, ठीक है। वो क्या आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल सी बात है, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सिंपल है नहीं है, बोलो, ठीक है। ओके, सेक्टर एरिया कितना हो गया, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, और ये दे रखा है 36√3, √3 पुट करना है। थीटा कितना है 120/360 पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस 36 इंटू 1.73, ठीक है। आओ कैलकुलेशन करते हैं आराम से पेट भर के। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, ठीक है, डिवाइड बाय 360, तो आ गया 150.72, कितना आ गया 150.72,
72 माइनस में 36 मल्टीप्लाई 1.73 तो 62.28 आ गया, ठीक है। तो हो जाएगा 150.72 माइनस में 62.28 88.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक, बिल्कुल सही आंसर है। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, बस 5 पंजा हमें खोलना है और हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या सभी बच्चों को सही से समझा नहीं है? पता गलती क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि भाई चैप्टर 12 में है, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम में है या इसमें है तो केवल इसी के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ना 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 यार, अगर तुमने चैप्टर 9 पढ़ रखा है तो चैप्टर 9 का भी तो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो सकता है ना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। 26 ईयर आप सभी के रीड करो। अरे घोड़े वाला क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। चलो करो फटाफट से। एक घोड़े को बांध दिया है कॉर्नर पे स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड में, ठीक है। 15 मीटर, ये 15 मीटर ना कंफ्यूज करके दे रखा है, कुछ काम का नहीं है। सही है। कितनी लंबी रस्सी है? 5 मीटर। ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है। 5 मीटर और यहाँ पर घोड़े, और एंगल कितना 9 डिग्री का। घोड़े को बांध दिया, 5 मीटर इसका रेडियस है इस सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ दैट पार्ट इन द फील्ड हॉर्स कैन, कितना घोड़ा घास खा सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहले की बात करें तो एरिया, ये या सीधा बोलो रिक्वायर्ड एरिया, जहाँ जगह नहीं है तो रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है मैं। तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा। तो भाई क्या है, सेक्टर तो बन रहा है, ये क्वाड्रेंट बन रहा है, 1/4 हिस्सा ना। जब भी 9 डिग्री बने तो क्वाड्रेंट होता है। तो हम बोलेंगे 1/4 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो 1/4 पाई कितना लेना है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 25, जो कितना देगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 4, तो 19.625 मीटर का स्क्वायर। ये मेरे पास इतना घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है। और सेक्टर ही बनाया क्यों? देखो घोड़ा अगर कस के तनेगा तो घोड़ा यहाँ जा सकता है, ये पूरा खा सकता है, ये पूरा खा सकता है, या फिर ये खा सकता है, ठीक है। इसके बाहर नहीं जा सकता ना, क्योंकि भाई तन गया, रस्सी तन जाएगी और अंदर अंदर रह सकता है। और इस पॉइंट के बाहर तो घास है भी नहीं। अब भाई पेट भरा नहीं, फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया इसने। तो सेकंड इसने बोला कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, कह रहा 5 के बदले ना 10 मीटर कर दिया। इसको हटाओ, 5 के बदले 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया। कितनी मीटर लंबी रस्सी है? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया। तो अब बोला गया पहले इतना था, अब इतना कर दिया, तो कितना इंक्रीज हुआ एरिया। तो हमें ये वाला एरिया निकालना, ये वाला एरिया निकालना, ये वाला है। अब ये कैसे निकालोगे? बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला माइनस, पहले बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, क्या बोलेंगे, θ/360 पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस में ऊपर वाला एरिया 19.625, ठीक है। थीटा कितना है? सेम 1/4 ही बोल लो, क्योंकि 90 है ना, तो वो भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। 1/4 बोलो, बात एक ही है। 1/4 मैंने बोल दिया। तो 1/4 इंटू पाई 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 10 इंटू 10 हो गया माइनस 196.25, ठीक है। तो 314/4 माइनस 19 इतना, ठीक है। तो हम बोलेंगे 314 डिवाइड बाय 4, तो 78.5 माइनस पे 19.625 कितना आएगा? माइनस से 78.5 माइनस में 19.625 58.875। तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। ये नहीं पूछा कितना एरिया है अब टोटल, जब तुम निकालो सेक्टर ये पूरा आ गया, ये नहीं निकालना हमें निकालना ये वाला पोर्शन कितना इंक्रीज हुआ है। 27, 5 में से अंगूठा गायब, 27। अम्ब्रेला, आई लव दिस क्वेश्चन टू। अम्ब्रेला के पास 8 रीढ़ की हड्डियां। अच्छा ये बताओ हमारे अंदर कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है, बताना जरा। आर इक्वल स्पेस, सारे इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला भी फ्लैट सर्कल, मान लो अम्ब्रेला एक चिपटा हुआ सर्कल है, रेडियस दे देगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एक ये रिब एक ये रिब, इसके जो एरिया मतलब सेक्टर का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है भाई। हमें अगर बात करेंगे एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, हमने बोला रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, वो आ गया θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। रेडियस तो पता, थीटा नहीं पता, अब थीटा कैसे निकालें? कितनी है
1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली है, तो कंप्लीट 8 थीटा मिला के 360 डिग्री बनाएंगे। हम बोलेंगे 8 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक एंगल कितना बनेगा? 8 चौक 32, 8 पंजे 45 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो करो 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है? 45 इंटू 45। ठीक है, काटे काटाबटी करें। 9 पंचे 45, 9 चौक 36 40। ठीक है, 5 8 जा, 5 9 जा। ठीक है, 2 4 जा, 2 2 जा, 5 दूनी 10 इंटू 9 पंचे 45, 9 चौक 36। दोबारा लिख तो यार, सारा खराब हो गया, मन नहीं कर रहा मेरा। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर 45 इंटू 45। ठीक है, 9 5 जा 45, 9 9 4 जा 0, 5 8 जा, हाँ, और 2 4 जा 2 11। 45 45 कितना होता है? 25 20 अपॉन 28। हाँ, ये है ना बात। देख लो, कुछ कुछ कैलकुलेशन मैं खुद भी कर रहा हूँ, बात ना कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, 22275 कितना आएगा? 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव लगा लगातार, कुछ सोचते ना 2 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देते हैं। अबे यार, 2 हड्डियों के बीच में कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 के बीच में क्या एरिया बनेगा? तो अब 3 उंगलियां बची हैं, 28। A round table cover has 6 equal design as shown in figure. If radius of the cover इतना, find the cost of making the design. हमें डिजाइन बनाना, मतलब सेगमेंट की बात चल रही है। तो एक काम करो, देखो ये सेंटर मान लो, ये हो गया, 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 और ये दादा ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें ना इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों? क्यों डिजाइन कह रहा है, डिजाइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है, तो डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन की बात करते हैं पहले। हम बोलेंगे एरिया ऑफ डिजाइन, जो कि सेगमेंट है। तो हम पहले 6 कितना है? 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय हम बोलेंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो बोलेंगे भाई, ये सेक्टर पूरा सेक्टर है, ओ ए माइनस में ट्राइंगल का एरिया। सिंपल सी बात है भाई, एक बाबा कर रहे हैं हम लोग। अब 6 ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। कितना आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कैसा है? अब ट्राइंगल कैसा ना, एंगल तो दे नहीं रखा। मान लो एक एंगल थीटा है, तो 1 2 3 4 5 6 थीटा मिला के 360 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो एक थीटा बनाएगा 60 डिग्री का, सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनते ही ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड रेडियस के 28 का स्क्वायर। अभी लिखते नहीं है, साइड इसको लिखते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो 6 मल्टीप्लाई, थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस 1.7/4 इंटू पर 28 का स्क्वायर निकल के आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय, अब थोड़ा यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 7, तो 410.67 और निकल के आ गया माइनस में। ठीक है, 1.77 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो 333.2 निकल के आ गया। ठीक है, माइनस करेंगे 410.67 माइनस में 333.2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 464.82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरे पास जो है डिजाइन का एरिया आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम लोग 6 डिजाइन का एरिया आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 0.35 मल्टीप्लाई 0.35 162.68 रुपीज। 162 रुपये जो है
खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट, कितनी उंगलियां हो गई, अब 2 रह रही है क्या। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 54 पाई। अब थोड़े 2 क्वेश्चन थोड़े से मस्त मस्त करेंगे, खत्म हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा हमें, एरिया ऑफ सेक्टर जो है दे रहा कितना, 54 पाई दे रखा है, जो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये हमें 54 पाई दे रखा है, ठीक है। और रेडियस कितना 36 है, अभी पुट करते हैं। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, कितना होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये निकालना हमें। आओ थोड़ा कलाकृति करते हैं, कोशिश करते ज़्यादा जुगाड़ ना लगाना पड़े। देखो थीटा अपॉन, यहीं पे एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ, थीटा अपॉन 360, देखो पाई से तो पाई काट दो, काटना पाई से पाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर इंटू आर इक्वल टू 54 पाई है, ठीक है। ये तो यूज हो जाएगा पूरा का पूरा, ये कितना आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर आ गया हमारे पास, रेडियस कितना है 36 है, तो 54 अपॉन पे 36 पाई, ठीक है। तो ये पूरा यूज़ कर लो यहाँ पर, तो 54 अपॉन पे 36 पाई इंटू पर 2, ठीक है, खत्म। समझे नहीं समझे, दिमाग चकरा तो नहीं क्या। 6 6 जा 6 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो 6 2 से 2 खत्म, 3 पाई आंसर आएगा, 3 पाई, तो 3 इंटू 22 अपॉन 7, 66 अपॉन पे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी, ये हमारे पास लंबाई निकल के आएगी। 66 अपॉन पे 7 जो है यहाँ पे यहाँ छोड़ सकते हो, इन्होंने आंसर 3 पाई पे छोड़ा हुआ है, 3 पाई पे छोड़ा हुआ, 3 पाई पे भी छोड़ सकते हो। देखो वैसे तुम पूरा रेडियस निकाल के भी कर सकते हो, कि यहाँ से तुमने पूरा रेडियस निकाल लिया, यहाँ से काम करो, रेडियस दे रखा है, एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकाले पुट करेंगे तो लेंथी हो जाए, क्यों करना है इतना। मैंने देखा भाई डायरेक्ट यूज हो गया तो मैं यूज करूँगा, समझ गए। वैसे भी कर सकते हो, तुमको दिक्कत नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिर खत्म, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इस साल का जो कंटेंट है ना, 1 शॉट और सुपर 30 कंटेंट फिनिश, और इस सितंबर में ही करवा दिया मैंने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने अभी टोटल हमारे पास है, सोचो कितना कुछ कर सकते हैं हम लोग। और फैब में रिवीजन होगी। अ पीस ऑफ वायर 11 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ 45, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला हमारे पास एक पीस है वायर का था ना, ठीक है, इसको हम लोग इसमें मोड़ रहे हैं, ठीक है, वैसे मैं करा चुका हूँ तुम लोग को। और ये जो है एंगल बना रहा है सेंटर पे, कितने का, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, कितना। तो अगर ये 11 सेंटीमीटर वायर है तो लेंथ ऑफ भी 11 इतना आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आ गया 11 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। रेडियस निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 11 होता है, तो थीटा कितना 45 अपॉन 360 2 पाई 21 रेडियस कितना है नहीं पता, इक्वल टू कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं इसे, तो रेडियस आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय इंटू 360 डिवाइड बाय 45 इंटू 2 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। चलो 11 2 जा 9 5 जा 9 40 4 10 5 दूनी 10 7 दूनी 14, आर आ गया 14 सेंटीमीटर, चेक करो 4.3, ये क्या है भाई 4.3 दे रखा है इसमें, तो आर आ गया 14 सेंटीमीटर निकल के। एक बार चेक कर, मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पता मैं आंसर चेक क्यों करता हूँ, आंसर इसलिए चेक नहीं करता कि मेरा गलत है, समटाइम क्या होता है ना, जो मैंने शीट बनाई ना उसमें भी गलत होता है। अब मैं बार बार एडिट करूँ, मैंने करके पहले दे दिया, तो पहले मैं चेक करता हूँ, फिर वो ठीक करता हूँ, फिर तुम्हें देता हूँ कि हाँ भाई अब आंसर ठीक है, वरना फिर गलत भी तो हो सकता ना। 45 इंटू बट 44, ठीक है, नहीं 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 360, ठीक है, डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 45 14, बिल्कुल ठीक है, 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। और इस तरीके से चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फिनिश होते हैं। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, फीडबैक अपना जरूर देना, ठीक है। और साथ ही साथ में
अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रैक्टिस करना पीडीएफ से, 12 वीडियो देखने की नीड नहीं है। तो आज की वीडियो तो नहीं, अब नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करो, जल्दी मैं सब कुछ बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।